फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख सके हैं कि आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तो 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए दोस्तों, 10th का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानेंगे, जैसे कि फिजिक्स किसे कहते हैं, इसका उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके पिता किनको कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं। फिजिक्स भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकृति में, जिसके अंतर्गत प्रकृति में, जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार के, प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे फिजिक्स कहते हैं, तो उसे फिजिक्स कहते हैं, तो उसे फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स यानी फिजिक्स जो शब्द है वो किससे लिया गया, यानी इसमें क्या दिया, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग प्राकृतिक में कोई भी नेचुरल, जैसे पेड़ पौधा हो गया, हम लोग इंसान हो गए, ये सभी चीजें एक प्राकृतिक द्वारा दिया गया तोहफा है। तो इन सब के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है उसे किस में किया जाता है जी, भौतिकी में। जैसे मान लीजिए गांव में कभी देखते होंगे, कोई आदमी कहता है कि लड़का ही अपना पापा चाहे चाचा से कहता होगा, चाचा रे चाहे पापा मम्मी रे 2 दिन बाद भारी भयंकर बारिश आएगा। तो कैसे पता चलता है, मान लीजिए कि वो जो भी वैज्ञानिक हो उसके बारे में अध्ययन किया है, तो टीवी पे डाला है, तो उसके माध्यम से वो लड़का देखा है, तभी वो अपने माता पिता को यानी माँ को आगाह किया है कि मैं रे 2 दिन बाद बारिश आने वाला है, भयंकर बारिश आने वाला है। तो इस सारी घटनाओं को किसमें अध्ययन किया जाता है जी, फिजिक्स में। तो उसी के बारे में किया जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। चलिए इसके आगे देखते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति फ्यूचर शब्द से हुई है, फ्यूचर शब्द से हुई है, हुई, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। फ्यूचर शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति में जो भी अभी बताया ना, प्रकृति में जितने भी घटनाएं आती है, मान लीजिए जैसे में भूकंप आता है, तो भूकंप आने से पहले 2-3 दिन पहले कोई भी वैज्ञानिक हम लोग को आगाह कर दिया जाता है, नोटिस जारी करता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आने वाला होता है, या भारी जैसे में बारिश आता है तो उसको अनुमान लगाया जाता है कि इस साल इतना बारिश होगा, चाहे इतना होगा। जैसे पहले ही आपको हम एग्जाम्पल दे दी कि गाँव में कोई लड़का मोबाइल चलाता होगा तो अपने माता पिता को क्या कहता है,
2 दिन बाद भारी भयंकर बारिश आने वाला है, जिससे उसको कैसे पता चला जी, वो अध्ययन किया गया उसी का अध्ययन से होता। प्रकृति में जो भी घटनाओं के बारे में अध्ययन किए जाते हैं वो किस में आता है जी, फिजिक्स यानी भौतिकी में आते हैं। चलिए देखते हैं फिजिक्स के पिता कौन है। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी के पिता यानी पापा, पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है। किनको? न्यूटन साहब को कहा जाता है। वही एप्पल वाले न्यूटन साहब, उन्हीं को भौतिकी का पिता माना जाता है। इसके बाद गैलीलियो भी थे, मगर मुख्य रूप से इन्हीं को माना जाता है, जो कि न्यूटन साहब को भी वही भौतिकी के क्या किए थे जी, खोज किए थे। माने जो ग्रेविटी का जो पहला सिद्धांत किए थे, इसी के आधार पर उनको क्या कहा जाता है? भौतिकी का पिता कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश ना रहेगा तो आप हमको देखिएगा जी, मोबाइल में लौकता नहीं तो कब लौकता नहीं, प्रकाशो लौकता तबे न। मान लीजिए कि यहाँ पे बोर्ड है ना, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है तभी ना बोर्ड लौकता, चाहे देखा लो। सोच लो, मान लो यहाँ पे हम लोग कोई भी आदमी को देखते हैं, हम ही को देख रहे हो, हम अपने आंखों देख लिए तो क्या तुम्हारा मोबाइल लौक रहा है जी? जहाँ पे है ना लौक रहा है, हाथों हटाते हटाते लौकता कि ना लौकता नो। तो ये सब कैसे दिखाई देता? प्रकाश से दिखाई देता। तो प्रकाश ना रहता हम कोनो वस्तु के देखल जाए ना देखल जाए, तो सीधे सीधे इसका परिभाषा क्या होगी? क्या है जी? इसका प्रकाश क्या होगा? प्रकाश वैसा वस्तु, मान लीजिए प्रकाश, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज होगा, मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल है, देखिए दिखा रहे हैं मोबाइल लौकता, इससे हम मोबाइल के यहाँ पे देखिए मारे हैं टच, तो जब टच मारे हैं तो यहाँ पे अंजो लॉक रहा है कि नहीं जी? देखिए यहाँ पे हमारा उंगली का परछाई लॉक रहा है ना। अब हम मुद्द दिए तो लॉक रहा है ना, लौकेगा। तो उसी तरह मान लीजिए हम अपने आंखों से ऐसे मुद्द दे रहे हैं तो लौकेगा, ये आंखों से ना लौक रहा है, एक ही आंखों से लौक रहा है। अब हम पूरा मुद्द दिए तो आंखों लौकेगा ना लौकेगा। मतलब हम लोग कोई भी चीज को किससे देखते हैं जी? प्रकाश से देखते हैं। जब तक प्रकाश ना दिखाई देगा कोई वस्तु हम लोग को ना दिखाई देता है। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है जी? ऊर्जा है, जिसके सहायता से जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को, जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं वो क्या कहलाता है? प्रकाश। अब आप ही को बता रहे, मान रहे आप लोग हमको देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं? आंखें से नहीं देखत रहो। जब तुम लोग आंख से देख रहे हैं हमको, तो आंख पे क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है, जिसके सहायता से तुम लोग हमको देख रहे हैं। तो क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो चलिए अब ऊर्जा आ गया तो हम लोग ऊर्जा के बारे में भी जान लेते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं और क्या है। तो देखिए ऊर्जा उससे कहते हैं जो हम लोग का शरीर में क्या होता है जी, जो कोई भी कार्य करते हैं। मान लीजिए हम लोग कोई भी हम बोर्ड में कर रहे हैं, आप लोग के सामने लग रहा है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ मार्कर से है उसको हम मिट कर रहे हैं। तो इसको मिटाने में हमारे एनर्जी जो ऊर्जा है उसको हम कर रहे हैं, तभी ना हो रहा है जी, काम कर रहे हैं तभी ना हो रहा है। तो ये काम करने के लिए हमारे शरीर में क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना। तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? खाना खिला से मिलता है। तो वही बात है, जो ऊर्जा हमारे शरीर में मिलता है उसी को क्या कहते हैं? जिससे ये क्या होता है जी, जो ऊर्जा हमारे शरीर में मिलता है उसी ऊर्जा की सहायता से, हेडिंग डालिए ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? चलिए दोस्तों देखते हैं ऊर्जा क्या है।
जिसके मदद से क्या करते हैं जी, जिसके मदद से हम लोग कोई कार्य करते हैं, जिसके मदद से हम लोग कोई कार्य करते हैं, क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। जिसके मदद से हम लोग कोई कार्य करते हैं, ऊर्जा कहलाता है। मान लीजिए देखिए, जैसे में हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा होता है ना जी। कार्य करते हैं, चाहे कार्य कर सकते हैं, सही रहेगा, कार्य कर सकते हैं, एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, जिसके मदद से हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए देख लीजिए, हम हाथ से लिख रहे थे, हमारा हाथ अप डाउन कर रहा है, तो ये अप डाउन कर रहा है तो किसकी सहायता से कर रहा है जी, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसी के सहायता से कर रहा है। अब हम चल रहे हैं तो हम किसके सहायता से चल रहे हैं जी, ऊर्जा के ना चलते। हमारे शरीर में मान लीजिए ताकत नहीं रहेगा तो हम चलेंगे ना, नहीं चलेंगे जी। तो वो सब जितने भी हमारे शरीर में ताकत है उसी के चलते हम चल रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक प्रकार से ऊर्जा कहा जाएगा ना। तो उस सब को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए इसको जैसे में देख लेते हैं, जैसे हाथ के क्या होते हैं जी, पेशियां, जैसे हाथ की पेशियां। अब मान लीजिए हमारा हाथ है, हाथ हमारा अप डाउन कर रहा है ना, तो हाथ अप डाउन हमारा किससे कर रहा है जी, ऊर्जा के सहायता से कार्य कर रहा है। जैसे हम बोर्ड पर लिख रहे थे तो सब कैसे लिखा जा रहा है, इसी के सहायता से ना लिखा जा रहा है। अब इसके बाद देखिए, जैसे में क्या होता है, समुद्र के अंदर पोखरा देखे हैं, पोखरा में जो पानी है वो भी गति करता है कि नहीं करता है। हम आपके सामने लग रहे हैं, छोड़िए पोखरा तालाब, हम आपके सामने लग रहे हैं, तो हम आपके सामने चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं ना। तो हम एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो जब हम गति कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उस गति करते वक्त हमको ऊर्जा चाहिए कि नहीं, ऊर्जा। मान लीजिए हम चल रहे हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो ये सब क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें जो चीज की आवश्यकता होती है, जो काम करने के लिए कोई भी वस्तु की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो जैसे में समुद्र में क्या होता है, जैसे समुद्र में क्या, पानी, जैसे समुद्र में पानी जो गतिज रूप में रहता है, जो गतिज रूप में रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।